Hello bachcho, let's see this question and here this question say what is the liberalization? Describe any four or effect of liberalization on the Indian economy. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि लिबरलाइजेशन क्या होता है और लिबरलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है इंडिया की इकोनॉमी पे। तो हम बात कर रहे हैं सिंपल सी बात है किसकी, लिबरलाइजेशन की। तो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पे लिबरलाइजेशन। अब ये लिबरलाइजेशन क्या होता है ये जानते हैं। डेफिनेशन है लिबरलाइजेशन की, रिमूविंग द बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। जब गवर्नमेंट अलग अलग रिस्ट्रिक्शन और बैरियर्स लगा देती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर या किसी भी बिजनेस एक्टिविटी पर, तो इसको बोला जाता है लिबरलाइजेशन। और लिबरलाइजेशन के अगर हम जब हम हटा देते हैं ना ट्रेड बैरियर्स को, उसको बोलते हैं, लगाने को नहीं बोलते, बल्कि रिस्ट्रिक्शन को हटाने को बोला जाता है, रिमूव करने को बोला जाता है लिबरलाइजेशन। अब अगर हम बात करें लिबरलाइजेशन के क्या इफेक्ट पड़े हैं इंडिया की इकोनॉमी पे, तो वो कुछ इस तरीके से है। नंबर 1, इट हैज़ लेड टू फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल। अब देखो, जब इंडिया की गवर्नमेंट ने ट्रेड एक्टिविटी से सभी तरीके के बैरियर को हटा दिया है, तो अब अलग अलग देशों के, जैसे कि अमेरिका की कंपनी आ रही है इंडिया में, फ्रांस की कंपनी आ रही है, जर्मनी की कंपनी आ रही है, तो सब लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया में आके अपनी कैपिटल लगा रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो कैपिटल का डायरेक्ट फ्लो होने लगता था जैसे ही लिबरलाइजेशन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज इंक्रीज। अलग अलग देश के लोग आ रहे हैं ना, तो ट्रेड भी हो रहा है और इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। तो फॉरेन ट्रेड हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है। न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आर कमिंग आउट। अब जब ये लोग अपने बाहर के देश आके इंडिया में अपनी फैक्ट्री लगाएंगे, तो फैक्ट्री में कराने के लिए, काम करने के लिए लेबर तो चाहिए होंगी, तो वो इंडिया के लोगों को ही हायर करेंगे। तो ऐसे में इंडिया में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है। नेक्स्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव बीन इन मेजर ट्रेंड। अब देखो, जो छोटी मोटी कंपनी थी जो काफ़ी पहले पिछड़ चुकी थी, वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, वो भी बहुत ट्रेंड में है। क्यों? क्योंकि जो बड़ी बड़ी MNC होती हैं, ये जो भी बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में आके या किसी भी दूसरे देश में जाके कंडक्ट करवाती हैं, तो इनको तो पूरा मार्केट का जानकारी होती नहीं है। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से ही अपना कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करती हैं, उनसे कोलैबोरेट करके उनको बड़े बड़े ऑर्डर देती हैं, और फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उन ऑर्डर को पूरा करती हैं और वो भी प्रॉफिट अर्न करती हैं। तो इस तरीके से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी फ्लॉरिश हो रही है और MNC तो बढ़ी रही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस लिबरलाइजेशन के बहुत ही सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे को देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ उसके इफेक्ट थे। आई होप you understand it well. Best of luck.